I am Dr. Giriraj Singh Chauhan, lecturer of chemistry. My dear students, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोलिसिस वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव को डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस, एक टॉपिक ये रहेगा। दूसरा इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और तीसरा टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सबसे पहला देखते हैं कि वैद्युत अपघटन किसे कहते हैं। इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो वैद्युत अपघटन को समझेंगे। वैद्युत अपघट का यानी इलेक्ट्रोलाइट का विद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। पुनः सुनिए, वैद्युत अपघट का विद्युत धारा द्वारा अपघटन वैद्युत अपघटन कहलाता है। और ये वैद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत अपघटनी शैल में की जाती है। और ये विद्युत अपघटनी जो शैल होता है, इसको देखेंगे। इस सेल के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो एक ही पात्र के अंदर रहते हैं। और इस सेल में ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इस विद्युत अपघटनी शैल में हमें बाह्य स्रोत से कोई विद्युत ऊर्जा देनी होती है, तब रासायनिक अपक्रिया होती है। अर्थात इस सेल के अंदर वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। और इस विद्युत अपघटनी शैल में एनोड शेल का धन ध्रुव होता है और इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, क्योंकि ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होता है। तथा कैथोड ऋण ध्रुव होता है, क्योंकि ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा होता है और इस पर अपचयन की क्रिया होती है। ये एक विद्युत अपघटनी शैल लिया। ये सेल का एनोड है और इस एनोड को बैटरी से जोड़ा है धन सिरे से। और ये हमारा दूसरा ये कैथोड है। ये कैथोड लिया जो कि ऋण ध्रुव है, क्योंकि ये बैटरी के ऋण सिरे से जुड़ा है। ये एनोड है, ये धन ध्रुव है और ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है। तो जब इस हमेशा विद्युत अपघट का विद्युत धारा के द्वारा अपघटन किया जाता है तो वो वैद्युत अपघटन कहलाता है। इस सेल के अंदर किया जाता है। और यहाँ पर ये विद्युत अपघट का जलीय विलयन है इलेक्ट्रोलाइट, ये विद्युत अपघट है। तो माना अगर हमने जिंक क्लोराइड का वैद्युत अपघट लिया, ये जिंक क्लोराइड है जो कि ठोस होगा। जब इसका वैद्युत अपघटन कराया इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर ये अपने आयनों में टूट जाता है। जिंक आयन ये विलयन के अंदर आ गए और दो क्लोराइड आयनों में इसका अपघटन हो जाता है। अब देखेंगे इस वैद्युत अपघटन में क्या होगा। जो एनोड है, एट एनोड, जो कि शेल का धन सिरा होता है, इस एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। और ऑक्सीकरण को हम लोग पीछे देख चुके हैं। ये एक्वस आयन है क्लोरीन के, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ये ऑक्सीडेशन हुआ। तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। देखते हैं कैथोड पर क्या होगा। कैथोड शेल का नेगेटिव सिरा है, तो यहां धनायन इस सेल पर आएंगे। ये जिंक आयन विलयन के अंदर थे, ये जिंक आयन इस सेल इस इलेक्ट्रोड पर आते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करते हैं, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन, और जिंक सॉलिड के रूप में ये जम जाते हैं और यहां पर इनका अपचयन होता है, रिडक्शन। तो इस प्रकार कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है और एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। तो इस पूरी घटना को हम किसी भी विद्युत अपघट का वैद्युत अपघटन कहते हैं, जो कि एक विद्युत अपघटनी शैल के अंदर कराया जाता है। अब आते हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड विभव, इसको समझेंगे। जब किसी भी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो जाती है
और धातु तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इस इलेक्ट्रोड विभव को हम कैपिटल ई के सिंबल से इसको प्रदर्शित करते हैं और यह विभव वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। जरा देखते हैं हम उदाहरण। अगर हमने किसी एक पात्र लिया और ये जिंक की रॉड को, ये जिंक की रॉड है, ये जिंक रॉड है, और इस जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया है। जिंक की रॉड को ये मोलर जिंक आयन है, मोलर Zn+2 आयन है, और इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं तो जिंक धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष ऋण आवेशित हो जाती है। यह ऋण आवेशित हो गई और इस ऋण आवेश को उदासीन करने के लिए विलयन से जिंक आयन इस ऋण आवेश के समक्ष लग जाते हैं और एक विद्युत के दो स्तर बन जाते हैं और इनके मध्य में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी प्रकार अगर हमने कॉपर धातु की छड़ को लिया और इस कॉपर धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, ये कॉपर रॉड है, और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया है, ये मोलर कॉपर आयन है, मोलर Cu+2 आयन है। तो ये धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धन आवेशित हो जाती है और इस धन आवेश को उदासीन करने के लिए विलयन से ऋण आवेशित सल्फेट आयन इस धन आवेश के समक्ष लग जाते हैं और इस प्रकार एक विद्युत के दो स्तर बन गया। धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है और इसको ई से प्रदर्शित करते हैं और ये इसका जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। अब देखिए तीसरा है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव को कैसे प्रकार परिभाषित करेंगे? जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक मोलर धातु आयन, जो यहां पर धातु आयन की सांद्रता होती है, एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई स्टैंडर्ड को ई एब्सोल्यूट से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। पुनः सुनेंगे। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम उस धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इस मानक इलेक्ट्रोड विभव को ई एब्सोल्यूट के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट होता है। अब हमारे पास दो विभव आ गए, एक इलेक्ट्रोड विभव और एक मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है जिसे हम नर्श समीकरण के द्वारा समझेंगे। तो हम उस नर्श समीकरण को इसके आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।